परवीन बॉबी हिंदी सिनेमा का और हिंदी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद लाखों दिलों पर राज किया और राज करने के बाद ऐसी फिल्में दी इंडिया को और बॉलीवुड को कि हर कोई इनके नाम से वाकिफ हुआ और हर कोई यही सोचने लगा कि एक ऐसी लड़की जिसका सितारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आसमान में चमक रहा है। जी हाँ, परवीन बॉबी, जिसका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा लेकिन अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में कभी भी ये कामयाब नहीं हुई और ना ही ये शादी कर सकी। यहाँ तक कि परवीन बॉबी की मंगनी जो थी वो पाकिस्तान के एक पायलट के साथ हुई थी जो कि उनकी मदर ने करवाई थी। लेकिन 1971 की जंग की नज़र में होने वाली इस लड़की का रिश्ता, जिसके बाद इस लड़की ने नफ्सियाती तौर पर अपने आप को बहुत ही दबाव में लिया और एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन का फेज़ जो था वो इनके दिमाग से कोई निकाल नहीं सका, जिसके बारे में मैं जाकर आपको आगे बताऊंगी। परवीन बॉबी, जिसके रिश्ते को ख़त्म होने के बाद, लेकिन उससे पहले ही परवीन बॉबी का नाम जुड़ता रहा अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्में थी, जिसमें काला पत्थर हो, शान हो या अमर अकबर एंथनी हो। इस तरह की कई फिल्में अमिताभ बच्चन की और परवीन बॉबी की आईं, जिसके बाद परवीन बॉबी का और अमिताभ बच्चन का नाम अखबारों की सुर्खियों में एक कपल के तौर पर लिखा जाने लगा और ये भी कहा जाने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन हकीकी दुनिया में या हकीकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दोनों एक अच्छे दोस्त थे। और दूसरी तरफ जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि परवीन बॉबी का जो था रिश्ता, उसकी मदर जो है पाकिस्तान के एक पायलट के साथ जोड़ चुकी थी, जिसकी मंगनी कराची में आकर बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज की गई। शानदार किस्म की गई इस मंगनी की तस्वीर लेकर जब परवीन बॉबी कराची से हिंदुस्तान लौटी, अपने शहर जाकर अपनी कोलीग्स को और अपनी फ्रेंड सर्कल में हॉस्टल में दिखाई, तो हर कोई इस मंगनी का दिलदादा होने लगा और तारीफ करने लगा उस जिमल नामी लड़के की, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था। लेकिन कहा जाता है कि कई रिश्तों को नज़र लग जाती है, तो ये गलत नहीं होता। कहते हैं कि परवीन बॉबी के इस रिश्ते को भी नज़र लग गई कि 1971 की जंग हुई तो दो मुल्कों के दरमियान, लेकिन वो परवीन बॉबी की ज़िंदगी में एक बुरा असर छोड़ गई कि परवीन बॉबी की माँ ने खुद ही ये रिश्ता ख़त्म किया और एक ख़त लिखकर हॉस्टल में बैठी परवीन बॉबी को उस ख़त को पहुंचा दिया और कहा कि उसने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। यह ख़त पढ़ने के बाद परवीन बॉबी टूट सी गई, जबकि ये वो टाइम था कि परवीन बॉबी हिट पे हिट फिल्में दे रही थी। अब 1971 की जंग ने परवीन बॉबी के जहन पर कुछ इस तरह के असरात छोड़े कि परवीन बॉबी को हॉस्टल में निकलना और ठहरना अजीब सा लगने लगा और निकलना मुश्किल हो गया, जिसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि आखिर उन्होंने हॉस्टल कैसे छोड़ा और वहाँ से वो कैसे मूव हुई और फिर उनकी ज़िंदगी पर ऐसे क्या असरात आए कि एंड तक वो नज़र भी आते रहे। परवीन बॉबी का नाम जब अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा तो अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये रिश्ता टूटने के बाद, जो कि कराची पाकिस्तान में किया गया, उसके बाद परवीन बॉबी का नाम एक डैन नामी शख्स जो कि आउट ऑफ कंट्री में रहता था उसके साथ जुड़ा। कई देर तक इन दोनों की तस्वीर जो कि रिलेशनशिप के सामने आती रही, लेकिन ये भी मुकम्मल ना हो सका। उसके बाद कबीर नामी एक लड़के के साथ रिश्ता जुड़ा। वो भी रिश्ता ज़्यादा देर तक तो नहीं चला, लेकिन ये वो वक्त था परवीन बॉबी की ज़िंदगी का, उनके फिल्मी कैरियर का, जिसमें परवीन बॉबी सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट एक ऐसी हीरोइन थी जिनकी हर मूवी जो थी वो हिट जाती थी। लेकिन उस दौरान परवीन बॉबी एक ऐसी ज़हनी दबाव और नफ्सियाती चीज़ों का शिकार होती चली जा रही थी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि उस दौरान ही परवीन बॉबी की ज़िंदगी में महेश भट्ट नामी डायरेक्टर, जो कि अब के मशहूर डायरेक्टर हैं, कदम रखते हैं। उस वक्त महेश भट्ट अपनी कैरियर का अभी आगाज़ ही कर रहे थे कि परवीन बॉबी जो थी अपना कैरियर बना चुकी थी और हर कोई जानता था, बच्चा बच्चा जानता था कि परवीन बॉबी कौन है और एक कैसी अदाकारा और खूबसूरत लड़की है। महेश भट्ट की ज़िंदगी में आने के बाद एक दिन का वाकया यूँ पेश आता है कि महेश भट्ट परवीन बॉबी के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि परवीन बॉबी एक कोने में लगी बैठी है, जिसमें उन्होंने शूटिंग के कपड़े भी चेंज नहीं किए होते और हाथ में एक चाकू होता है। और महेश भट्ट के अंदर दाखिल होने के बाद वो इशारा करती है कि खामोश हो जाओ, यहाँ पे कोई है जो मुझे मारना चाहता है। महेश भट्ट ने ये देखा और उसको बड़ा अजीब लगा, वो डर सा गया, वहाँ से वो चला गया। और उसी दौरान परवीन बॉबी चाकू फेंककर और अपने कपड़े उतार कर वहाँ से हमेश भट्ट के पीछे भागने लगी। यहाँ पे लोगों ने नोट किया कि परवीन बॉबी के साथ कोई ना कोई जहनी मसला या जहनी दबाव का शिकार है, कोई ना कोई मसला तो इस लड़की की ज़िंदगी में है। लिहाजा उनको अस्पताल ले जाया गया, उनके टेस्ट करवाए गए और जब उनको चेक किया गया तो पता चलता है कि वो एक शदीद किस्म की जहनी बीमारी में मुब्तला हैं। अब जब ये पता चल गया तो फिल्मी दुनिया से भी खैराबाद कहने के लिए परवीन बॉबी की ज़िंदगी का आगाज़ होने लगा
यहाँ पर परवीन बॉबी को कोई भी अब फिल्मों में नहीं लेता था, क्योंकि वो फिल्मों में अजीबोगरीब हरकतें करने लगती थी। कई इंटरव्यूज़ में परवीन बॉबी आती हैं और आने के बाद परवीन बॉबी बताती हैं कि अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी को मारना चाहते थे। अब वो क्या वाकया था कि अमिताभ बच्चन के बारे में परवीन बॉबी कहने लगी कि उन्होंने और अमिताभ बच्चन के कुछ दोस्तों ने उठाकर परवीन बॉबी को अगवा कर लिया, और अगवा करने के बाद वे उनके कान के पीछे जो है एक ऐसी चिप लगाई है जिसके बाद वो परवीन बॉबी की हर हरकत को देख सकते हैं। यूँ कई किस्म के घिनौने इल्ज़ाम जो कि अमिताभ बच्चन पे लगाए गए, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि शान फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जो है परवीन बॉबी पर फनूस गिराना चाहते थे, जिसके बाद परवीन बॉबी को वो मारना चाहते थे। लेकिन अदालत ने क्लीन चिट देते हुए अमिताभ बच्चन को इन तमाम इल्ज़ामों से जो था वो बरी कर दिया, और पता चला और यही करार दिया गया कि हर कोई जानता था उस वक्त कि परवीन बॉबी एक दिमागी बीमारी से गुजर रही है। अब जब फिल्मी दुनिया से खैराबाद करने के बाद ये खूबसूरत हसीना, जिसने अपने कैरियर की सुपर डुपर हिट फिल्में दी, फिल्मी दुनिया को खैराबाद कर कर गायब सी हो गई। 3 साल बाद जब ये परवीन बॉबी एक इंटरव्यू के दरमियान नजर आई, तो देखा कि ये बहुत ही मोटी और अजीबोगरीब नजर आने वाली लड़की बन चुकी है। अब ये लड़की का क्या हाल है कोई बयान भी नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि मुख्तलिफ बीमारियों में जो थी वो मुंसलिक हो गई, और ऐसी बीमारियां जो कि कोई बयान भी नहीं कर सकता, कि अपने ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी थी। परवीन बॉबी गायब हो गई, और 2005 में इनके जो बिल्डिंग के गार्ड थे उन्होंने देखा कि 3 दिन से अखबार और दूध कमरे से बाहर पड़े हुए हैं और उसको कोई उठाने वाला नहीं है। तो लिहाजा उस गार्ड ने पुलिस को इतला दी। पुलिस आई, पुलिस ने दरवाज़ा खटकाया, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए तो देखा बेड पर ना पहचाने जाने वाली परवीन बॉबी की लाश जो थी वो पड़ी थी, जिसमें कहा जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि परवीन बॉबी का जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि 3 दिन तक उस लड़की ने कुछ खाया पिया नहीं हुआ था, और सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनके जो नमूने निकले वो अल्कोहल के निकले। और परवीन बॉबी चूँकि शुगर का शिकार थी, डिफरेंट और बीमारियों का शिकार थी, उनके बेड के पास से एक व्हील चेयर मिली और उनके पाँव का अंगूठा काला था, जो कि इस बात की निशानी था कि उनके बेड के पास व्हील चेयर क्यों है, क्योंकि वो चलने फिरने से भी कासिर थी। अब परवीन बॉबी की लाश को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो कोई भी उनका वाली वारिस नहीं आया, कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुँचा। लिहाजा महेश भट्ट ने ही उनके आखिरी रसूमात जो थी वो अदा की, जिसके साथ वो कई नाम जो कि परवीन बॉबी के साथ मर्दों के जुड़ते रहे उन्होंने भी शिरकत की, क्योंकि परवीन बॉबी जो थी वो आखिरी दिनों में कहा जाता है कि मुसलमान से क्रिश्चियन होने का वो ऐलान कर चुकी थी। लिहाजा उनको जो थी ईसाई मज़हब के मुताबिक दफनाया गया, जो कि सारी रसूमात जो थी महेश भट्ट ने अदा की।